जय मसीह की। मैं पास्टर माधुरी आप सभी के बीच में परमेश्वर के एक जीवित वचन को लेके आई हूँ। आमीन। रात की प्रार्थना। आमीन। आज का टॉपिक है रात की प्रार्थना। बाइबल में से रात की प्रार्थना के विषय में एक टॉपिक एक वचन को मैं लेके आई हूँ आपके सामने कि रात की प्रार्थना में कितना पावरफुल होता है। उस रात की प्रार्थना में किस हर एक बंधन टूट जाते हैं। आमीन। खुल जाते हैं। आमीन। आइए हम पीटों के काम 16 का 25 अध्याय पढ़ेंगे। तो वचन इस प्रकार लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आमीन। आधी रात के लगभग, आधी रात के लगभग। आजकल लोग क्या कहते हैं? आधी रात के लगभग मोबाइल टिपता है और क्या कहते हैं? सोता है अच्छे से। आमीन। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तब तो मोबाइल भी नहीं था, तब तो कुछ ही नहीं था, लेकिन वो बंदी गृह में था। उस समय में उन लोगों को क्या करता? वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था। देखिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कह दीजिए, जेल में एक व्यक्ति गाना गा सकता है? उसका जीवन कैसा होगा? बंदी गृह में उसके हाथ पे पाँव में जंजीर बांधा था। हालेलुया। वो गंदगी में पड़ा था। आमीन। हालेलुया। मच्छर भी काट रहा था। हालेलुया। लेकिन उस समय भी वो परमेश्वर को भूला नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा। आमीन। क्या ऐसा व्यक्ति है दुख के समय में परमेश्वर के पास जाता है? हालेलुया। दुख के समय में, सुख के समय में भी परमेश्वर के पास जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं कि दुख के समय में भी परमेश्वर के पास आता है। जो उनके जीवन में तकलीफ आता है तब परमेश्वर के पास आता है। हालेलुया। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जब उनके जीवन में अच्छा हो जाता है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस और सिलास को देखिए, उससे हमें सीखना है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास बंदी गृह में, कहा? राजा के महल में। कहा? अपने बिस्तर पे। हालेलुया। कहाँ था? वो बंदी गृह में था। तब भी परमेश्वर को भूला नहीं था। हालेलुया। तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा था। हालेलुया। तो आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहा था। हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति तकलीफ में परमेश्वर के भजन गा सकता है? वो आनंदित रह सकता है? लेकिन उन लोगों को देखिए परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर कैसा था। उन लोगों ने आधी रात के लगभग बंदी गृह में, उनके पाँव में जंजीर था, उनके हाथों में जंजीर था, फिर भी परमेश्वर की आराधना कर रहा था। हालेलुया। ये है सच्चा परमेश्वर का सेवक। हालेलुया। ये है सच्चा परमेश्वर का सेवक। तो और गा रहे थे, कैदी उनके सुन रहे थे। देखिए, जेल के जो व्यक्ति था, वो आधा लोग जो जेल में बंद था, वो लोग भी उनके गाना सुन रहे थे, परमेश्वर की मधुर गानों को सुन रहे थे। हालेलुया। उनके विश्वास को देखिए, उनके गाने को कैदी भी सुन रहे थे। आमीन। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। देखिए, उतने में एकाएक भूकंप आया। आपका प्रार्थना ऐसा होना चाहिए, आपका आराधना ऐसा होना चाहिए कि हर एक शैतान की नींव हिल जाना चाहिए। आमीन। हालेलुया। कभी कभी मैं अपना गवाही भी आपको बताऊंगी। हमारी प्रार्थना से परमेश्वर, हम तो कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठेगा वो व्यक्ति, प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना 14 का 12 अध्याय, जो मैं सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किया वो भी करेगा, परंतु मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। ये हमने नहीं कहा, ये प्रभु ने, खुद प्रभु यीशु का वचन कहता है। हमें तो कहता है, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गया। हालेलुया। बंदी गृह की नींव हिल गया। देखिए, हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थना ऐसा है? हालेलुया। आपकी प्रार्थना कैसा है? शैतान की नींव को हिलाना चाहिए। आमीन। आप जहां बैठे उस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति है। आप अग्नि में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू नदी के पानी में होके चलेगा, नदी की पानी तुझे डुबाना चाहिए। जब तू आग में होके चलेगा, आग की लत्ते तुझे जलाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें दृढ़ करूँ, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हें धर्म की दाहिनी हाथों में संभाले रखूंगा। आमीन। परमेश्वर हमें संभाले रखता है। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इतने में
एक बड़ा भूकंप आया, वहां तक कि बंदी गया कि नींव हिल गया और वो तुरंत सब द्वार खुल गए। आमीन। सब द्वार खुल गए। आपका जो बंधन है शैतान ने बांध के रखा अपने बिजनेस का, आपके सेवकाई में, आपके हर एक रुकावट का, वो हर एक दरवाजा, हर एक जंजीर खोल जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। आज ये वचन आपसे बातें कर रहा है। आज जो आपने बोला कि मेरा इतना कर्ज है, मेरा इतना डिप्रेशन है, मेरा घर में शांति नहीं है, देखिए प्रार्थना करिए। कभी कभी बीच बीच में नाइट प्रेयर भी कीजिए। आमीन। कभी कभी फास्टिंग रखिए। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में एकांत बैठिए, क्योंकि गुप्त में किए गए प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार के, तू अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर। आमीन। जो गुप्त में जो तेरा पिता सुनता है, उसको उससे प्रार्थना कर, वो तेरी सुनेगा, वो तुझे उत्तर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें मांगने से पहले जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो हम सभी से प्रेम करता है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 देखते थे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश तो अनंत जीवन पाए। यीशु ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको बुलाया अनंत जीवन देने के लिए। उसके पीछे आइए। जो सोता वो देगा, वो उमड़ता रहेगा, वो कभी नहीं सूखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वो बंदी गियर की वो तुरंत वो सब खुल गए और वो सब के सब बंधन खुल गए, उनके बंधन खुल गए। आज नाइट प्रेयर से आपके बंधन खुलेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, वो नाइट प्रेयर आपको आपके हर एक बंधन को खोलेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी गवाही है। मैं कभी किसी दिन अपने गवाही को आपके बीच में लाऊंगा कि नाइट प्रेयर के समय में शैतान किस प्रकार आपको रुकाने की कोशिश करता है, लेकिन आप अड़े और खड़े रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो शैतान आपको हिला नहीं सकता है। आप उसको हिलाएंगे, आप उसको कुचलेंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, वो तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल गए। आज यदि आप सच्चे हृदय से सच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में आप बैठेंगे, आपके हर एक बंधन खुलेंगे, हर एक बंद द्वार खुलेंगे, हर एक फाइनेंस के द्वार खुलेंगे, हर एक परिस्थिति जो शैतान आपकी परिस्थिति को बदल दिया, परमेश्वर उस परिस्थिति में, क्योंकि परिस्थिति बड़ा नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर परिस्थिति को देख के वो जाने वाला परमेश्वर नहीं, वो परिस्थिति को बदल देने वाला हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर की ओर ताकिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उनकी मुख कभी काला नहीं हुआ। आप यदि परमेश्वर की ओर दृष्टि करेंगे, आपका मुख कभी भी काला नहीं होगा। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके जॉब में बढ़ोतरी लाएंगे, आपके हर एक टंकी को बढ़ाएंगे, आपके परिवार को बढ़ाएंगे, आपके परिवार में शांति को लाएंगे। आमीन। केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए सीखिए। हालेलुया। हम ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल में अपने जीवन को बिताते हैं। देखिए मोबाइल हमारे समय को चुरा देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम यदि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाएंगे। आमीन। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, हम प्रभु की प्रेम में और मजबूत बनेंगे, हर एक परिस्थिति में अड़े और खड़े रहेंगे। देखिए पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग परमेश्वर के वो बंदी गृह में परमेश्वर की आराधना कर रहा था। कैदी उनके सुन रहे थे, एक काबून में परमेश्वर की इस प्रकार आराधना हो रहा था। देखिए प्रार्थना में इतना पावर है, आराधना में इतना पावर है, उनकी बंदी गिर की नींव हिल गया। हालेलुया। वो बंद द्वारे खुल गया, उनके हर एक जंजीर बांधवा जंजीर खुल गया। आमीन। आपका परिस्थिति भी बदलेगा। आमीन। मेरा भी बदला, इसलिए मैं कहती हूँ आप सभी का बदलेगा। आमीन। हालेलुया। पैसा बड़ा बात नहीं है, परमेश्वर बड़ा है, परमेश्वर जीवन बदलता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपकी परिस्थिति को बदलेगा, आपकी सोच को बदलेगा, आपकी बीमारी शरीर को बदल देगा। जो बीमारी डॉक्टर जवाब दे दिया कि आप ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं सच कहता हूँ आपका मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, वो एक परमेश्वर, वो सनातन का परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति को बदल देगा। आमीन। वो हर एक परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आप उस पर विश्वास कीजिए। विश्वास बड़ा है, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास बिना कर्म भी अधूरा है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के काम को आप देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम लीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए, परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं आज कह रहा हूँ रात्रि के समय में परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। उसकी उपस्थिति में बैठिए और नाइट प्रेयर करिए और परमेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा समय
हाँ, सब व्यक्ति भी व्यस्त में रहता है, सब व्यक्ति, मैं भी व्यस्त में रहता हूँ, मेरा भी खुद का काम है, लेकिन मैं भी उसी समय में निकाल के भी प्रभु की उपस्थिति में बैठूँ। आप भी बैठिए, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में संसार की व्यक्ति से यदि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, वो बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा, बड़ा फल हमें मिलेगा। आमीन। क्योंकि हम संसार के लिए नहीं, हम प्रभु के कामों के लिए हमें चुना गया, प्रभु के साथ संगति करने के लिए हमें चुना गया। हम बहुत मूल्यवान है, प्रभु ने हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, हमें बहुमूल्य लहू से खरीदा। उसकी बलिदान को हम बेकार जाने नहीं देंगे, हम उसकी उपस्थिति में, उसके आनंद में भरपूरी जीवन को बिताएंगे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको इन्हीं वचन से बहुत आशीष दे, आप बड़े, आप फलबंद बनते जाए और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करते जाए, यीशु के नाम से। आमीन। जय मसीह की।